गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बेटा? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। आज हम बेटा शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3। आगे ऑलरेडी 2.2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और तीनों सेक्शंस के अंदर सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल मैं आपको 2.2 कंप्लीट करा चुका था। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है 2.2 में तो आप मैसेज करके बताइए मुझे, ठीक है। और 2.3 जो एक्सरसाइज है इट्स डिपेंड ऑन दी पैटर्न्स। पैटर्न्स पे डिपेंड करता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो पैटर्न्स पर ही चलते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज रेक्टेंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 6 है, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ध्यान देना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर करना है। किस किस नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। हालांकि एटलीस्ट 1 से तो करना नहीं है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आता है 3। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 से करेंगे तो 2 आता है। तो इन दोनों पैटर्न्स पर इसकी रेक्टेंगल बन सकती है। किस टाइप से? देखिए रेक्टेंगल बना के दिखाता हूं मैं कि हमारे पास ये नंबर ऑफ रोज कर सकते हैं, इन्हें नंबर ऑफ रोज कर सकते हैं, इन्हें नंबर ऑफ कॉलम कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 2 नंबर ऑफ रोज चला देते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास हो जाएंगे 3। इस टाइप से ये रेक्टेंगल के फेज में हमारे पास सेट होता है। सारे बड़े क्लियर? ये हमारे पास जो फैक्टर्स है ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेट करते हैं। तो ये हमारे पास आता है 2 और 3 के पैटर्न में, और नेक्स्ट हमारे पास 3 और 2 के पैटर्न में अगर सेट करना है तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3 और नंबर ऑफ कॉलम हो गए 2। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा इस टाइप से 3 रोज आ जाती है, 2 कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फेज में आता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीटली बिल्कुल डिट्टो है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं जैसे 10, 12, 14, 18, 15 ये सब इस टाइप से हमारे पैटर्न पे सेट करना है। जैसे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसका, पार्ट नंबर 5th पार्ट है। 5th पार्ट में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 18। 18 किस टाइप से सेट हो सकता है? 18 नंबर ऑफ रोज और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे 2 और 9 और उसके अलावा 3, 6 उसके अलावा 4 पे 6 पे फिर से वही उल्टा पैटर्न हो जाएगा, 6 और 3 और 9 और 2। 1 की लाइन में नहीं लेके चलना है क्योंकि 1 डॉट पे नहीं लेके चलना है। इस टाइप से 1 डॉट की रो में लेके चलेंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, कभी भी इस टाइप से डबल के हिसाब से सेट करते हैं। तो ये चारों के चारों पैटर्न हमारे पास सेट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए किस टाइप से इसके पैटर्न किस टाइप से होंगे, मैं इसको करके दिखा रहा हूं। इसके पैटर्न देखिए 5th क्वेश्चन में 2 और 9। तो 2 और 9 के पैटर्न में रो और कॉलम। तो मेरे पास इस टाइप से 2 रोज हो जाएंगे और 9 कॉलम्स हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इस टाइप से। देखो ये रेक्टेंगल के शेप में बनता है बेटा, इसलिए इसे रेक्टेंगल का पैटर्न कहते हैं। तो इस टाइप से आप 3 और 6 के में, 6 और 3 के में या 9 और 2 के में, इस टाइप से किसी के पैटर्न में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट करते हैं शुरू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में किस टाइप से हमारे पास सेट होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर की फॉर्म में सेट करना है। देखिए स्क्वायर की फॉर्म में सेट करना है इसको। जैसे 9 है तो 9 किस
किसका स्क्वायर होता है बेटा? ऑलरेडी स्क्वायर मैं आपको याद करा चुका हूं, लिखवा ही नहीं मैंने आप सबसे। 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे दोनों इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बहुत सारे इक्वल, क्या दोनों इक्वल होने चाहिए? इस टाइप से हमारे पास स्क्वायर सेट होता है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो नंबर ऑफ रोज जो कॉलम है ये भी सेम है, नंबर ऑफ रोज भी सेम है। इस टाइप से हमारे पास स्क्वायर की शेप में बनता है। इसी टाइप से इसके जितने भी क्वेश्चन है सेकंड के सेम इसी पैटर्न में चलते हैं। जैसे हमारे पास 121 है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, शायद 6th क्वेश्चन है इसका। हाँ 121 तो किसका स्क्वायर होता है हमारे पास? ये होता है 110 मल्टीप्लाई 110। इसलिए डॉट बनाने की जरूरत नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में डॉट नहीं बनाना, ठीक है? अदरवाइज बेटा फिर डॉट आपके पास 110 आपको डॉट बनानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा डॉट्स हो जाती है, ठीक है? इसके लिए अब क्या करना, ग्राफ पेपर आता है उस ग्राफ पेपर पे 2 टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं हमारे पास, एक ऑब्लिक स्केच होता है और एक आइसोमेट्रिक जिसे डॉट मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो आइसोमेट्रिक होता है इसे डॉट मैट्रिक्स कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स ग्राफ। डॉट मैट्रिक्स ग्राफ जो होता है ना वो वाला ग्राफ लीजिए आप, उस डॉट मैट्रिक्स ग्राफ के अंदर आपको इस टाइप से डॉट डॉट लगी हुई मिलती है, ये डॉटेड ग्राफ आता है हमारे पास इस टाइप से। उस ग्राफ के अंदर इस टाइप से 110 डॉट्स आप नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम काउंट कीजिए और उसको कट करके और आप उसको अपने नोटबुक पे पेस्ट कर देना, ठीक है? तो वो इस 121 मींस 12,100 जो है ये किसका स्क्वायर होता है हमारे पास? 110 का। तो ये 110 का जो स्क्वायर का जो पैटर्न बनेगा वो पैटर्न डॉट मैट्रिक्स का ग्राफ लेके आप उस पे सेट कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जिसको हम स्क्वायरिकल शेप में सेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज ट्रायंगल। यहां पर ट्रायंगल के शेप में रिप्रेजेंट करना है। देखिए ट्रायंगल्स पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जैसे 6 है इसको ट्रायंगल फेस में कैसे सेट करना है। देखिए बेटा 1 2 3 एक ट्रायंगल तो यहां पे बनी, एक ट्रायंगल यहां पे बनी, ठीक है? और फिर इन दोनों के बीच में ऊपर 6 डॉट हो गए। इस टाइप से हमारे पास ट्रायंगल सेट हो जाती है। ये ट्रायंगल फॉर्म का पैटर्न है। क्लियर? इसी टाइप से ये ट्रायंगल फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी टाइप से नेक्स्ट ट्रायंगल फॉर्म के और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे 36 है, ये इसका 6th क्वेश्चन है। 36 के अंदर ये हमारे पास 36 है। 36 के अंदर डॉट्स हमारे पास किस टाइप से सेट होंगे? तो 36 के अंदर डॉट सेट करने के लिए आप पैटर्न्स के हमारे पास चल सकते हैं, जैसे थर्टी सिक्स के लिए आप कर लीजिए शो द स्टडी ऑफ पैटर्न्स। जनरल तो मैं थोड़े से बता नहीं सकता। देखिए आप डॉट के लिए ही सेट करना पड़ेगा। हमारे पास डॉट करने के लिए हमारे पास एक पैटर्न भी होता है, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स, यहाँ पे पैटर्न भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड ट्रायंगल नंबर्स है, ट्रायंगल नंबर के लिए 1 + 2 जैसे 3 है, 1 + 2 इस टाइप से हमारे पास डॉट सेट होती है, ठीक है? अगर 4th है तो 1 + 2 + 3 हमारे पास 5th जो ट्रायंगल है उसके लिए हमारे पास सेट करेंगे 5th ट्रायंगल नंबर की बात कर रहा हूँ बेटा, 1 + 2 + 3 +
4। ये ट्रायंगुलर नंबर है बेटा। ट्रायंगुलर नंबर मतलब इसके अंदर नंबर कितना आएगा 7 और 10, इसके अंदर कितना आता है 6। तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी सेट होती है, ये हमारे पास पैटर्न चलता है। अब 36 है, 36 के लिए क्या करेंगे, देखो 36 के लिए नंबर्स चलाते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना हो गया 3 3 6 10 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28 और 28 प्लस 8 36। तो यहाँ पर हमारे पास 8 ट्रायंगल्स चलेंगे बेटा, 8 ट्रायंगल्स मतलब हमारे पास 8 डॉट्स चलेंगे इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास ट्रायंगुलर सेट होता है। ये हमारा पैटर्न था, इस टाइप से उसको तोड़ सकते हैं। देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36, ये हमारे पास अपनी ट्रायंगल बन जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ट्रायंगुलर पैटर्न है, इस टाइप से ट्रायंगुलर पैटर्न को सेट करना है। ठीक है, जैसे 3 का था 3 ट्रायंगल्स मतलब थर्ड ट्रायंगल मतलब जहां पर 3 डॉट होंगे, 3 ट्रायंगल सेट होती है। ठीक है, इस टाइप से। अब हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ ट्रायंगल, ये हमारे पास फोर्थ ट्रायंगल का नंबर है मतलब कि 6 को फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। फिफ्थ, इस टाइप से हमारे 10 है, 10 को फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। इसी टाइप से 36 है, उसको 8th ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। तो मेरी कहानी शायद समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगुलर जो नंबर है उसको किस तरीके से सेट करते हैं। ठीक है बेटा, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से प्लस करके नंबर सेट कर लेना, और जो लास्ट में जो नंबर रहेगा उतनी ही आपको ट्रायंगल सेट करनी है। ये देखिए आपने डॉट सेट की 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल हो गई सेट। उसके बाद फिर 7 ट्रायंगल सेट होंगी, फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। इस टाइप से हमारे पास ट्रायंगल सेट होती है। क्लियर? तो आई होप कि शायद आपको ये ट्रायंगुलर नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल किस तरीके से हमारे पास सेट करनी होती है। ये ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक पैटर्न के हिसाब से नंबर को सॉल्व करना है। देखिए एक पैटर्न के हिसाब से नंबर को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 436 प्लस 9 9 एंड 9 मींस 999। इसको एक पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। किस टाइप से? देखिए सॉल्व करने के बेटा तरीके बहुत होते हैं। अब इसको हम इजी वे में तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसको हम इजी वे में तोड़ सकते हैं। आप इसको किस टाइप से लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो हम इस टाइप से इसका तरीका सॉल्व करेंगे। देखिए 1000 माइनस 1 हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जनरली बड़ा सिंपल सा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाता है ये, और माइनस में 1। तो हमारे पास सिंपली आंसर कितना आता है 1435। तो ये हमारे पास एक पैटर्न चलता है। इस पैटर्न के हिसाब से आप इसको जनरली किसी भी फॉर्म में आप इसको तोड़ सकते हो। मींस आप इसको एडिशन अगर है आपके पास तो सेम पैटर्न है, सब्ट्रैक्शन आता है तब भी सेम ही है। ठीक है, इस टाइप से जैसे और भी क्वेश्चन है, मैं सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब सब्ट्रैक्शन का है क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर 5th पार्ट आता है इसका। देखिए 1892 माइनस 99। ठीक है, तो जनरली क्या करेंगे आप 99 को किस टाइप से तोड़ सकते हैं? 100 माइनस में 1, 1892 माइनस 100 माइनस 1। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे ब्रैकेट नहीं खुलेगा डायरेक्ट, क्योंकि ब्रैकेट से पहले यहाँ माइनस का साइन है। 1892 तो ब्रैकेट खुलेगी तो 100 हो गया माइनस का, और जो माइनस का 1 था
ये क्या बन गया, प्लस का 1, ठीक है। तो देखो ये नंबर भी प्लस का है और बेटा ये नंबर भी प्लस का है, इन दोनों को ऐड कर लो, या फिर जनरली और कुछ अगर आपको करना है तो एक सिंपल फॉर्म में ये भी आता है कि इसमें से पहले आप इसको डायरेक्टली माइनस कर लो, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 1792 और प्लस में 1। जनरली पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये आता है और फिर यहाँ से इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। सेम बिल्कुल डिट्टो इसका मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। एक मल्टीप्लाई का भी समझा देता हूं। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी आता है, देखिए मल्टीप्लाई किस टाइप से चल रहा है, देखिए बेटा मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में है हमारे पास इसका 6th क्वेश्चन समझा रहा हूं, 6 पार्ट 1 2 5 6 मल्टीप्लाई 99, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो देखिए सेम वही है, 99 को आप इसको ब्रेक कर लेंगे, 1 2 5 6 मल्टीप्लाई 100 माइनस में 1। और ध्यान देना ये एक पैटर्न बनता है आपको, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा होगा, मैंने समझाया थी प्रॉपर्टी क्लास के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो सेम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये कहता है ना, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है हमारे पास कि a मल्टीप्लाई b माइनस सी, तो पहले a जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई होता है और फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम पैटर्न है, सबसे पहले ये मेरे पास a है बेटा, तो a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और फिर माइनस का साइन और फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1। इधर से मेरे पास आता है 256 और 00 और इधर से सेम आता है 1256, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली हम माइनस करेंगे, देखिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 4 और यहाँ से सेम 4, कितना 3 4 2 1, समझ आया नहीं आया? ये हमारा पैटर्न था मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है बेटा ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज बी लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है उसी के हिसाब से फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन टूटता है, क्लियर। ये आपके क्वेश्चन से 4, आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। और फिर भी अगर 2.3 के रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, वो आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। आपकी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आपके नोट्स जो असाइनमेंट है वो आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।